हाँ यार शकील, हमेशा जो है ऐसा ही होता है कि हम लोग गुफ्तगू करते हैं और मेरे अंदर के सवालात जो है ना अभी तक वो कुछ कायम है जो मैं तेरी शख्सियत के हवाले से तुझ पे करना चाहता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि एक छोटा सा क्लिप, भले तफरीहन हो लेकिन हाँ, मैं तुझसे कुछ सवालात करूँ और तू पूछ उसमें मुझे जवाब दे। पूछ ना, बेज बिंदास पूछ। सही है यार। मैं ये सोचता हूँ कि तुझे याद होगा कि जिस तरह से एक्टिंग का जब बहुत क्रेज़ अभी भी तुझको है और पहले भी था, और जिस तरह से कई ड्रामों में तू आया और फिर जो है फिल्मों में भी तूने काम किया, यहाँ तक कि वो एक सेडेर फिल्म भी मुझे याद है। ऑल्टर्ड स्किन उसका नाम हो गया था, हॉलीवुड की जो थी। मुझे ये याद हाँ, नहीं। उसका नाम चेंज हो गया था। वो उसका Altered वर्किंग Skin। टाइटल था सिडेर। अच्छा। और जब उन्होंने फिल्म रिलीज़ की है तो उसका नाम है ऑल्टर्ड स्किन। ऑल्टर्ड स्किन वो रिलीज़ हुई है? हाँ, वो रिलीज़ हो गई वर्ल्ड वाइड। अच्छा सही है। उसको मुझे शायद तूने अपना क्लिप भी शेयर किया था जहाँ पे तूने हाँ, हाँ, उसमें हाँ, हाँ। अपीयरेंस थी। तो खैर मैं पूछना ये चाह रहा था कि दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है टीम ऑक्सी के नाम से, जिसके ज़रिए से तो 2D 3D वीडियोज़ वर्चुअल गेम्स बनाता है और जो है मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जो है उनको मैनेज कर रहा होता है, इवेंट्स मैनेज कर रहा होता है, जो मेरे हिसाब से तेरा ज़रिया मौज भी है, होना भी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर अदाकार, सॉरी टू से, वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब रहते हैं, जो मैंने देखा। सही है। तो जो है तो उसमें ये एक बहुत अच्छी बात है कि तू उसमें जो है तूने अपने ज़रिया मौज को भी बहुत ही मतलब मलूज़ खातिर रखते हुए और अपने मामलात बहुत अच्छे से चलाए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अदाकारी के साथ साथ ये 2D 3D एनिमेशंस, वर्चुअल वीडियोस, वर्चुअल गेम्स, ये ख्याल तेरे पास कैसे आया? क्योंकि ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये मैं 4-5 साल हुए होंगे गालिबन, मुझे पता होगा। तो उस वक्त से ही तूने इंटरेस्ट लिया और इतना इंटरेस्ट लिया कि अब खुद ही से एनिमेशंस कर लेते हो बैठ के, और ये ग्रीन क्रोमा और ये सारी चीज़ें जो है सीक्वेंसिंग के से रिलेटेड जो मसाइल है जो मुझे नहीं पता होते, मैं सिर्फ सुन रहा होता हूँ उनके। तो ये वाली गिरफ्त कैसे आई? और इसका कोई फ़नून लतीफ़ा से तो हम बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं कहेंगे, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। यार, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ तो है ना, मतलब यार आर्ट से ताल्लुक़ है ना। अब देख, अगर मैं एनिमेशन बनाता हूँ, 2D एनिमेशन बनाता हूँ, 3D पे काम नहीं करता, मैं नहीं करता, लेकिन मेरी कंपनी करती है। और कुछ मेरे पास जो कुछ लड़के हैं या कोई मेरे साथ फ्रीलांसर जो काम करते हैं वो करते हैं। तो लेकिन मैं 2D पे एनिमेशन ख़ुद भी काम कर लेता हूँ। अच्छा, ख़्याल कैसे आया ये तूने पूछा ना भाई, सीधी सी बात है। एक्टिंग कर रहा था, 10 साल हो गए तकरीबन ना। आर्ट्स काउंसिल में 2009 में हम लोग मिले थे, अगर तुझे याद हो। तो अब मेरे ख्याल से 10 साल नहीं, 11-12 साल होने को हैं। तो एक्टिंग करता रहा, काफ़ी सारी सीरियल्स किए, पाकिस्तानी फिल्म्स की हैं, हॉलीवुड में भी काम किया, जो बता रहा हूँ ऑल्टर्ड स्किन। लेकिन यार पैसे नहीं बना सके कुछ, तो अब घर चलाना है यार, ब्रेड एंड बटर चाहिए होता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये प्रोडक्शन टाइप के काम, क्योंकि एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे बोला था एक दफ़ा कि यार मैं एक प्रोडक्शन हाउस खोल रहा हूँ, तो उसे संभाल ले, तो हेड ऑफ प्रोडक्शन बन जा। मैंने बोला मुझे काम नहीं आता, उसने बोला तू कर लेगा। मैंने देखा तो मुझे याद है तूने 3-4 महीने किया भी था उसमें। हाँ, 3-4 महीने मैंने उसके साथ काम किया। मैं बहुत फेड अप हो गया, बहुत परेशान हुआ, लेकिन सीखा बहुत। मैंने तुझसे कई उधार लिए उन वक्तों पे। तो सीखा बहुत मैंने यार। तो अब जब मैंने सीखा तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इसी को अपना ब्रेड एंड बटर बनाऊँ, कुछ काम शुरू किया जाए। और अब मेरे पास माशाल्लाह बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मेरे साथ ऑन बोर्ड हैं, जिसमें ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, उनके काम में कर रहा होता हूँ। तो यार ब्रेड एंड बटर के लिए ही किया यार ये काम। ऐसा बहुत शौक़ नहीं था, लेकिन शौक़ पैदा किया और मुझे फिर मज़ा आने लग गया। जब पहले मैं ये काम फ्रीलांस करवाता था, मेरे साथ जो लोग होते थे उनको मैं देखता रहता था, अब मैं खुद करने लग गया हूँ। उनको देख के उनसे सीख के फिर यूट्यूब चैनल्स ऐसे बने हुए हैं, आप देख सकते हो, सीख सकते हो। फिर अब थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ। और अब जो मेरा शौक़ है एक्टिंग, उसको मैंने ऐसे रखा हुआ है कि अब मैं अपनी प्रोडक्शन, अपनी फ़िल्म्स बना रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और उस पर वो फिल्म रिलीज़ करूँगा। तो 3-4 मूवीज़ बना चुका हूँ, शॉर्ट फिल्म्स हैं, वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली, जिसमें से एक तेरी भी है। तो वो इंशाल्लाह ताला रिलीज़ होगी। अच्छा शकील, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हम वैसे मादे के मानने वाले लोग तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि कुछ हक़ाइक़ होते हैं, कुछ रियलिटीज़ होती हैं कि इंसान को, तेरे साथ एक फैमिली वाबस्ता है, बच्चे हैं, भाभी हैं, तो उसमें जो है उनका ख्याल रखना है। उसके लिए उस तको-दो में जो है तू
खुशी की बात यह है कि एक अच्छा मतलब तरीके से तू अपना घर रन करता है। समझो। मतलब मैं उसको लग्जीरियस लाइफ ही कहूँगा। मतलब मैं अपने आप से भी कंपेयर करूँ तो मुझे एक तू लग्जीरियस आदमी लगता है। मेरे इतने लग्जीरियस रिक्वायरमेंट मैं ये पूछना चाह रहा था कि ठीक है, एक लग्जीरियस लाइफ तो तुझे मिल गई, एक अच्छी ज़िंदगी तू गुजार रहा है। मसला ये है कि एक आर्टिस्ट आदमी है, तेरी शख्सियत में कहीं ना कहीं कोई इस्तराब भी होगा, मुस्तरबुल हाल रहता होगा, क्योंकि अदाकार है, अपने एहसासात को अदाकारी के ज़रिए एक रोल का जामा पहन के मुंतकिल करता है लोगों के सामने, मतलब पेश करता है उनके सामने। तो क्या ऐसा हुआ कि फाइनेंशियली तो तू स्टेबल हो गया, लेकिन ये है कि कहीं इस्तराब में इजाफा हुआ हो और कोई एहसास महरूमी हो कि बनना तुझे एक्टर था, बन तू क्या गया? यार बनना एक्टर था, बन में क्या गया, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इस लाइन को। बनना मुझे एक्टर था जो मैं एक्टिंग कर भी रहा हूँ। अब मैं लोगों के प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहा होता, अब मैं अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस्तराब तो है, देखें मुस्तरिब हैं। कभी रोल नहीं दिया यार तूने, हमें तो फिल्म में याद है। तो ये मैं अभी करवा रहा हूँ ना, जो तूने लिखी एक स्टोरी डिसेप्टिव स्पिरिट, हाँ, उस पर ब्लैक मैन का रोल तू करेगा। चल ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड आया है। ये ऑन रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। अगर कास्ट चेंज हो जाए तो वो फिर कास्टिंग छाबड़ा का मसला होगा। सही, कास्टिंग डायरेक्टर का, कास्टिंग डायरेक्टर का, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो एक्टिंग के हवाले से बात कर रहा है, तो यार अपनी चीज़ें, अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और बाकी बड़ा उसी में निकाल लेता हूँ ना सारे जो अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं। बाकी अब किसी और के साथ काम करने का वैसे तो कोई दिल नहीं है। अगर कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, अच्छा कैरेक्टर जो मेरे लिए आएगा, तो वो मैं ज़रूर करूँगा किसी के साथ। अदरवाइज़ मैं अपने प्रोडक्शन में अपने लिए ही काम कर रहा हूँ भाई, अपनी बड़ा निकाल रहा हूँ। बाकी ब्रेड एंड बटर मेरी टीम मॉगजी से चल रहा है, और जो मैं शॉर्ट फिल्म्स कर रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स के लिए कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। शकील, शायद गैब्रियल गार्शिया ही था, और उसकी भी जो है मैं चीज़ें पढ़ता रहता हूँ अक्सर। बहुत एक अच्छा राइटर था और उनकी चीज़ें मशहूर भी हुई हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या कभी तूने नहीं सोचा, मुझे लगता है कि उनके जो कंटेंट्स होते हैं उनको अगर अडॉप्ट किया जाए तो हम अपने माशरे में रख के अच्छी चीज़ें फिल्मा सकते हैं, तो उनको तू अडॉप्ट करे और उस पर काम करे। जब भी अपनी शॉर्ट फिल्म कर रहा है या फिल्म बना रहा है, तो उसको ऐसा सोचा कभी कि उसको भी क्योंकि तू अक्सर फिल्में जो तेरी पर्सनल होती हैं वो कहीं ना कहीं होती फ़लसफ़े से रिलेट कर रही होती हैं या साइकोलॉजी से कर रही होती हैं, जो हम उस पर मुबाहिसे भी करते हैं। तो गैब्रियल गार्शिया के बारे में कभी नहीं सोचा कि उसकी किसी चीज़ को बनाया जाए? यार गैब्रियल गार्शिया की भी कुछ स्टोरीज़ हैं जो तूने ही मुझसे शेयर की थी, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली अभी जो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो है ख़यालिस्तान। तो ख़यालिस्तान तो ये पता है साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो उस पर अलग अलग डिज़ीज़ पे बात हो रही है। मतलब जो उसमें 6-7 फिल्म्स बनाई जा रही हैं, जिसमें से एक कंप्लीट हो चुकी भी है। पहली फिल्म है सुसाइड, अब अगली जो है वो पहली फिल्म जैसे अब हर फिल्म जो है एक अलग अलग डिज़ीज़ पर है, कोई मिथेमेनिया पर है, कोई हेलोसिनेशन पर है, बायोपोलर है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिज़ीज़ हैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर में। साइकोलॉजी से रिलेटेड जो डिज़ीज़ होती हैं, हम उसको लेकर फिल्म बना रहे हैं। तो इसके बाद फिर जो तू कह रहा है तो उस पे भी काम करेंगे, उसको फिर अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लेंगे, और फिर बैठ के तू ही लिखेगा भाई, तेरे साथ बैठ के लिखवा लेंगे, और फिर उस पर फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, क्योंकि तेरा एक्टिंग से ताल्लुक़ है और एक्टर्स जो होते हैं वो जज्बात और एहसासात के हामिल होते हैं ज़रा से हाइपरली। तो वैसे तो इस दुनिया में हर शख्स अपनी जगह हाइपर है, तो वो जो है मैं ये मेरा डायलॉग है, ये तेरा डायलॉग, तो मैं कोट कर रहा हूँ वैसे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देख, इंसान की ज़िंदगी की कहते हैं 3 जहात होती हैं। एक उसकी वो ज़िंदगी होती है जो वो मौशरती सतह पे गुजार रहा होता है। एक इंसान की वो ज़िंदगी होती है वहाँ वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक होती है उसकी कुछ ऐसी लाइफ जो बड़ी राजदाराना होती है, जिसमें मतलब राज होते हैं, वो इंसान कुछ लोगों से शेयर कर लेता है कि मुझसे कर लेगा, मैं अपनी बातें तुझसे शेयर कर लूँगा। एक होती है खुफिया ज़िंदगी जो हम गुजारते हैं, जो मैं अपने आप से भी नहीं करता। नहीं, अपने आप से तो कर लेता है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर तो ये सही नहीं होगा, बल्कि वो तेरे आमाल होंगे और तेरी जो है एक इंसान का मुतहर्रिक रहना, वो भी उसकी खुफिया ज़िंदगी में किरदार अदा करता है। तो मुझे तो लगता है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस पर कोई इस तरह की फ़िल्म बने जिसमें हम एक इंसान के 3 पहलू दिखाएं
एक वो माशरे में कैसे उठता बैठता है, और एक उसकी प्राइवेट लाइफ कैसी है, जो उसके बहुत करीबी रिलेशंस हैं, जो खून के रिश्ते तो होते ही हैं हमारे बहुत करीबी, और हमें उनकी ताज़ीम करनी भी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं शकील से डिस्कस कर लूँगा और किसी से नहीं कर सकूँगा, लेकिन एक खुफिया ज़िंदगी जो मैं शकील से भी डिस्कस नहीं कर, इस पे रख के अगर कोई इस तरह का एक फ़िल्म बनाई जाए, जिसके लिए एक बड़ी भरपूर अदाकारी की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो एक रोल नहीं होगा, वो 3 रोल होंगे एक ही फिल्म। तो मैं चाहता हूँ उस पे काम करें, और इस पे क्योंकि हम काफ़ी बार डिबेट कर चुके हैं, तो इसका कुछ आगाज़ करें और इस फिल्म का एक अच्छा सा सरागाज़ हो, और उसके बाद जो है इस कंटेंट पे भी काम किया जाए। तू एज एन एक्टर, एज एन राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इस कंटेंट को कैसे देखता है? क्या ऐसा ये अच्छा आइडिया है या इट्स नॉट? मतलब एक हम तफरीही बातें कर रहे हैं, तो उसमें मैं वैसे ही तेरी राय लेनी। यार देख, जो तूने अभी जो बात की ना, इसे कहते हैं वन लाइनर। तूने एक वन लाइनर दिया है कि इस ये एक स्टोरी आइडिया, इस पे काम किया जाए। हम बैठकर इस पे डिस्कस करते हैं और इसको राइटिंग की शक्ल में लेकर आते हैं, फिर देखते हैं कि इस पे क्या क्या किया जा सकता है। अगर तो आइडिया तो बहुत अच्छा है, नॉट बैड, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। एक इंसान की 3 लाइफ दिखाने का कह रहा है ना तू, कि एक तरह से वो 3 कैरेक्टर्स हैं एग्जैक्टली। तो वो 3 जिंदगियां जी रहे हैं ना, अलग अलग जगहों पर। तो इसमें तू माहिर है ये सारे काम करने में, तो तेरे साथ बैठ के लिखूंगा, और मुझे उम्मीद है मैं तो ख्यालात को जन्म देने और बातें करने में माहिर हूँ, जानी मुझे पता है। तो ठीक है, ये जो बातें कर रहा है ना अभी, तो उस पर तेरे साथ बैठ के और इसको लिखेंगे और फिर कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, इसको ख़त्म करते हैं। तूने अपने बारे में इतना बताया, और ये खैर एक निशस्त का काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा मतलब हम बातें करते हैं, मैं कुछ चीज़ें तेरे हवाले से भी पूछूं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो है स्पेसिफिकली उनका नाम लूँगा, और बाकी जो और इदारे हैं उसमें जिस तरह से तेरे काम को पजीराई मिलती है और जो अप्रिसिएशन मिलता है, और मैं तुझको देखता हूँ कि तू उसमें आगे भी जा रहा है, और एक तरक्की का सफ़र है जो मुस्तकिल, उस पर तू गामज़न है। तो मैं इस पर भी तुझसे सवालात किया करूँ, क्योंकि इससे समझ ले मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि मैं और निशस्तों में भी तेरे काम के हवाले से बात किया करूँ, ना कि हम खाली कुछ डिस्कशंस करें, टॉपिक करें। भले ये हमारा अंदाज़ यही तफरीही हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ जो कर रहे हैं, तो तेरी एग्जिस्टेंस के हवाले से भी बातें कर सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। इस एपिसोड को ख़त्म करें फिर आप। थैंक यू। बस ये मैं मुतशक्किर हूँ कि तूने इतना अपने बारे में ये बातें बताई, और जो है मैं ये और पूछता भी रहूँगा, और जो भी चीज़ें ऐसी होंगी तो उनके मुताल्लिक़ उससे राय भी लेता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, तूने इतना मुझे मतलब जवाबात दिए और इतने खुल के ब्लैंकली बात की। मतलब हाँ सही बोला। मतलब ठीक है। थैंक यू मेरी जान। इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।